आगे हम पढ़ रहे थे यत्नों के बारे में। हमारा संज्ञा प्रकरण चल रहा है और संज्ञा प्रकरण में हम पढ़ रहे थे आपके यत्न किसे कहते हैं। तो यत्न कह लो या प्रयत्न कह लो, दोनों एक ही शब्द है और एक ही सिमिलर वर्ड है, समानार्थी शब्द है। तो यत्न का सामान्य अर्थ हम निकालें तो यत्न का सामान्य अर्थ होता है कोशिश करना। कोशिश करना, इसको क्या कहते हैं? यत्न कहते हैं। यह यत्न दो प्रकार का होता है। तो यत्न का मतलब है कोशिश करना। किसकी कोशिश करना? वर्णों के उत्पत्ति करते समय जब हम कोशिश करते हैं, यानी एक वर्ण की उत्पत्ति से पूर्व और दूसरे वर्ण की उत्पत्ति के पश्चात जो हम कोशिश करते हैं उनको क्या कहते हैं? यत्न कहते हैं। तो यत्न का सामान्य अर्थ हुआ कोशिश करना, यानी वर्ण उत्पत्ति से पूर्व जो हम कोशिश करते हैं और दूसरे वर्ण की उत्पत्ति के पश्चात जो हम यत्न करते हैं या कोशिश करते हैं उनको यत्न कहते हैं। यत्न जो है वो आपके दो प्रकार के हैं। यत्न कौन कौन से हैं आपके? दो प्रकार के, एक तो अभ्यांतर यत्न और दूसरा बाह्य यत्न। अभ्यांतर यत्न जो है वो आपके 5 प्रकार के दिए गए हैं। स्पष्ट अभ्यांतर यत्न, ईषत स्पष्ट अभ्यांतर यत्न, विव्रत अभ्यांतर यत्न, ईषत विव्रत अभ्यांतर यत्न और 5वां है संव्रत अभ्यांतर यत्न। तो इनको हम यहीं पर ही समझते हुए चलना है। अभ्यांतर यत्न में पहला जो यत्न है वो स्पष्ट यत्न है और इस स्पष्ट यत्न में जो आपके वर्ग हैं, यानी वर्णमाला जो है, समस्त वर्णमाला जो है वर्गों में विभाजित है और 5 वर्गों में उसमें दिए गए हैं, जिसमें कवर्ग आएगा, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। वे पांचों वर्ग इस स्पष्ट अभ्यांतर यत्न के अंतर्गत आएंगे। अगला है ईषत स्पष्ट अभ्यांतर यत्न। तो ईषत स्पष्ट अभ्यांतर यत्न में जो आपके वर्ण आएंगे वो आएंगे आपके अंतःस्थ वर्ण। कौन से आएंगे? अंतःस्थ वर्ण, यानी या, रा, ला, वा। जो आपके अंतःस्थ वर्ण के अंतर्गत आते हैं वही ईषत स्पष्ट अभ्यांतर यत्न में आएंगे। अगला है, तीसरा है विव्रत। जो आपका विव्रत है, विव्रत अभ्यांतर यत्न है और इस विव्रत अभ्यांतर यत्न में आपके अच यानी समस्त स्वर आएंगे। जितने भी आपके स्वर हैं वो समस्त स्वर यानी अच जो हैं वो आपके विव्रत अभ्यांतर यत्न में आएंगे। 5वां है ईषत विव्रत। चौथा है ईषत विव्रत अभ्यांतर यत्न। ईषत विव्रत अभ्यांतर यत्न में जो आपके आएंगे वो ऊष्म वर्ण आएंगे। ऊष्म वर्ण में आपके जो 4 वर्ण दिए हैं, इसमें तीनों प्रकार के जो सा, सा, सा हैं और अंत में हा है, जो ऊष्म वर्ण है वो ईषत विव्रत अभ्यांतर यत्न में आएंगे। और 5वां है संव्रत। संव्रत में जो है आपका ह्रस्व अकार आएगा, सिर्फ एक ही आएगा, ह्रस्व अकार। तो इस प्रकार से अभ्यांतर यत्न 5 हुए आपके। स्पष्ट अभ्यांतर यत्न, ईषत स्पष्ट अभ्यांतर यत्न, विव्रत अभ्यांतर यत्न, ईषत विव्रत अभ्यांतर यत्न और संव्रत अभ्यांतर यत्न। इस स्पष्ट अभ्यांतर यत्न में समस्त वर्ग आएंगे। जो 5 वर्ग दिए गए हैं वो समस्त 5 वर्ग आएंगे। ईषत स्पष्ट अभ्यांतर यत्न में आपके जो हैं अंतःस्थ वर्ण आएंगे। अंतःस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा, ये अंतःस्थ वर्ण हैं। और विव्रत में जो आपके समस्त स्वर हैं, समस्त अच हैं, वे आएंगे। और ईषत विव्रत में
आपके जो हैं ऊष्म वर्ण हैं, ईसत विव्रत में आपके ऊष्म वर्ण आएंगे और संवृत में ह्रस्व अकार आएगा। क्वेश्चन में आपसे किसी अभ्यांतर यत्न को देकर के पूछ सकते हैं कि ईसत इस प्रश्न में कौन कौन से वर्ण आएंगे या विव्रत में कौन कौन से वर्ण आएंगे, ईसत विव्रत में कौन कौन से वर्ण आएंगे और संवृत में ह्रस्व आकार आएगा। ये तो याद किया हुआ ही है, लेकिन जहाँ अधिक कठिन पेपर बनाना होगा तो वो यहाँ से पूछ सकता है कि ईसत विव्रत का वर्ण नहीं है, तो 4 ऑप्शन दे देगा। ईसत विव्रत तीनों में ऑप्शन दे देगा, एक में यहाँ से उठा के दे देगा। तो आपको उस स्थिति में, उस परिस्थिति में, इसलिए जो ये अभ्यांतर यत्न हैं, ये आपको इनमें कौन कौन से वर्ण किस किस अभ्यांतर यत्न में आते हैं वो हमें याद रखना है। तो इस प्रश्न में समस्त वर्ग, ईसत इस प्रश्न में आपके अंतःस्थ वर्ण यानी 11 लावा, और विव्रत में समस्त स्वर, और ईसत विव्रत में ऊष्म वर्ण, और संवृत में ह्रस्व आकार आएगा। इसके बाद में अभ्यांतर यत्नों के अंतर्गत दूसरा यत्न है वाह्य यत्न, और वाह्य यत्न जो है वो 11 प्रकार के हैं। वाह्य यत्न 11 प्रकार के हैं। विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण और महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। इनको याद करने का एक तरीका है, वो इस प्रकार से है कि जितने भी आपके विवार हैं या श्वास है या अघोष है, इनको आप एक तीन तीन ग्रुप में पैकेट करके याद कीजिए। जैसे विवार, श्वास, अघोष। तो विवार, श्वास, अघोष में आपको हमेशा यह याद रखना है कि जब भी विवार आए या श्वास आए या अघोष आए, इसमें वर्ग के, जो वर्णमाला के वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण आएंगे। इसमें भी पहला वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आएगा, श्वास में भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आएगा, और अघोष में भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आएगा। साथ ही साथ में जो ऊष्म ऊष्म वर्ण है, सिर्फ हा को छोड़ करके, हा को छोड़ करके जो ऊष्म वर्ण है 3, सा, 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 जो तीनों प्रकार के सा हैं वो भी विवार में आएंगे, और इसमें भी ऊष्म सा, सा तीनों प्रकार के आएंगे और अघोष में भी आएंगे। तो इस तरह से विवार, श्वास, अघोष, विवार, श्वास, अघोष में वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण आएंगे, और इन सभी में ऊष्म वर्ण केवल हा को छोड़ करके आएगा। अगला है संवार, नाद, घोष। संवार आगे वाह्य यत्नों में आते हैं संवार, नाद, घोष। इस संवार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, नाद में कौन कौन से वर्ण आएंगे और घोष में कौन कौन से वर्ण आएंगे, इनके बारे में सुनते हैं कि संवार, नाद, घोष में जो जो वर्ण आएंगे वो वर्ग के, ध्यान से सुनिएगा, जो वो वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें जो वर्ण हैं वो संवार में, नाद और घोष वाह्य यत्नों के अंतर्गत आएंगे। साथ ही साथ में इस संवार, नाद, घोष में अंतःस्थ वर्ण आएंगे, और इस संवार, नाद, घोष में तीनों में ही हा वर्ण भी आएगा। तो इस प्रकार से वर्ग के जो हैं तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण, वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण संवार वाह्य यत्न में भी आएगा, नाद वाह्य यत्न में भी आएगा, और घोष वाह्य यत्न में भी आएगा। वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण इसमें भी आएंगे। वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण नाद में भी आएंगे। वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण घोष में भी आएंगे, और साथ ही साथ में अंतःस्थ वर्ण यानी या, रा, लावा
भी इन तीनों में ही आएंगे और हा वर्ण जो है वो भी संवार नाद घोष में ही आएगा। अगला वायतनों में है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आएंगे और महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आएंगे, इनके बारे में देख लेते हैं कि जो अल्प प्राण है उस अल्प प्राण में वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवा वर्ण आएगा। अल्प प्राण में वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आएगा। साथ ही साथ में इस अल्प प्राण में जो वाह्य यत्न है इसमें अंतःस्थ वर्ण भी आएगा। कौन कौन से आएंगे अल्प प्राण में? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आएगा और अंतःस्थ वर्ण आएंगे। और महाप्राण में, महाप्राण वाह्य यत्न में वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण आएंगे। महाप्राण में वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण आएंगे। साथ ही साथ में ऊष्म वर्ण भी इस महाप्राण में आएगा। क्या आएंगे? ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण जो चारों वर्ण हैं वो इसमें आएंगे। वाह्य यत्नों में आगे है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त में कौन कौन से वर्ण आएंगे? अनुदात्त में और स्वरित में जो वर्ण आएंगे, इन तीनों में जो वर्ण शामिल किए गए हैं वो कौन से हैं? अच हैं। अच का मतलब स्वर हैं। समस्त जो स्वर हैं वो उदात्त में भी आएंगे और अनुदात्त में भी आते हैं और स्वरित में भी आते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये यत्नों के भेद दिए गए हैं और अभ्यांतर यत्न में बताया गया है 5 भेद और बाह्य यत्न में बताए गए हैं आपके 11 भेद। और इन अभ्यांतर प्रयत्न के जो 5 भेदों में कौन कौन से वर्ण किस किस में आएंगे वो भी यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है। और बाह्य यत्न में जो 11 भेद दिए गए हैं, इन 11 भेदों में कौन कौन से भेदों में कौन कौन से वर्ण आएंगे वो भी यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है। अब क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो संज्ञा प्रकरण का टॉपिक चल रहा था, इसमें इसके अंतर्गत यत्न चल रहे थे। तो यहाँ पर यत्न आपके संपन्न होते हैं और इनके आप नोट्स बनाइएगा अच्छी तरह से सुन करके, समझ करके। तो आप अवश्य ही जो है बहुत ही आपकी तैयारी में मजबूती आएगी।